आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे मिलियन मार्च में शरीक नौजवानों पर दर्ज मुकदमात की। नाज़रीन, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में 4 जनवरी को मिलियन मार्च में शरीक अफराद के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, मिलियन मार्च के कन्वीनर मुश्ताक मलिक पर हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 25 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मिलियन मार्च में शरीक सैकड़ों नौजवानों को पुलिस की जानब से CRPC की दफा 41A के तहत नोटिसें जारी की जा रही हैं। नोटिस में मौजूद शराइत की खिलाफ वर्जी या पुलिस स्टेशन में मुकर्रर वक्त पर हाजिर न होने पर गिरफ्तारी का इंतबाह दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मिलियन मार्च में सिर्फ 1000 अफराद की शिरकत की इजाज़त थी, लेकिन लाखों की तादाद में लोग खुद पहुंचे। बगैर किसी सियासी सरपरस्ती के अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर मिलियन मार्च में हिस्सा लिया था। पुलिस ने अज खुद कार्रवाई करते हुए सैकड़ों नौजवानों पर ताज़रात हिंद की दफात 143, 341 और 290 के तहत मुकदमा दर्ज किए, जिसमें 7 साल या इससे कम की सजा हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि सियासी दबाव के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं। मुस्लिम नौजवानों को हिरासत करने की जो हिकमत अमली तैयार की गई है वो इंतहाई संगीन मनसूबाबंदी का हिस्सा है, क्योंकि इन मुकदमात के जरिए रियासत के नौजवानों को खौफ में मुब्तला करने की कोशिश हो रही है। दूसरी अहम बात यह है कि आज तक वज़ीर आला KCR ने NRC और NPR पर न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न कोई बयान जारी किया। हाँ, KT रामाराव ने इस पर ज़रूर कहा कि कैबिनेट में इन तमाम चीज़ों पर कानूनी तौर पर गौर किया जाएगा और जो कुछ सरकार करना चाहेगी वो फैसला चीफ मिनिस्टर का आखिरी हतमी फैसला होगा। रियासत की आवाम ने मुसलमानों की हमदर्द कहलाने वाली हुकूमत जमात से केरल हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए असेंबली में NRC के खिलाफ कानून पास करने का मुतालबा किया है। तो इस तरह की सूरत हाल तेलंगाना में बनी हुई है। जलसे होते हैं, रैलियां और जुलूस होते हैं। तेलंगाना की सरकार खुद पार्लियामेंट में इस कानून के खिलाफ वोट करती है। कई जमातों की नुमाइंदगी चीफ मिनिस्टर के पास होती है। इस कानून को लेकर कई यकीन दहानियां दिलाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मिलियन मार्च होता है उसके फौरी बाद मिलियन मार्च करने वाले जिम्मेदारों और मार्च में हिस्सा लेने वाले आम लोगों पर कानून की तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले पर कुछ खास मेहमानों को हम जोड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन। इसके अलावा हम मुजीबुर रहमान जो कि सियासी तज्ज़िया निगार हैं, और अमजदुल्ला खान खालिद को भी जोड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ये सियासी दबाव के तहत हो रहा है, हालांकि चाहती तो सभी पार्टियां हैं अपोजिशन जो सेकुलर होने का दावा करती हैं और कौमी मफादात की बात करती हैं और अक़लियतों की बात करती हैं। काम एक है, लेकिन इरादे, दबाव और इस तरह के सियासी जो तरीके हैं एक दूसरे के लिए, क्या वाकई इस तरह से हो रहा है तेलंगाना में? देखिए, जब मिलियन मार्च का जो परमिशन के लिए डाले थे जी, तो पहली बार परमिशन को रिजेक्ट किया गया और दूसरी बार वो लोग कोर्ट को गए और कोर्ट को जाने के बाद उनको फिर परमिशन जाके फिर पुलिस से अप्रोच हो जाओ और आपको परमिशन मिलेगा जी। ये जिस तरह से परमिशन को डिले करना, परमिशन को रिजेक्ट करना, और MIM के तरफ से असदुद्दीन अवैसी साहब ये बोले कि मैं भी 4 और 5 तारीख के लिए एक ट्वीट करते हैं उन्होंने, मैं भी 4 और 5 तारीख के लिए परमिशन के लिए डाला हुआ हूं। इस तरह से आवाम को भटकाने के जो मामले हैं, इस तरह से जो डिवाइड करने के जो मामले हैं, यानी मतलब इसमें क्या हो गया, जितनी आवाम आना चाह रही थी उससे कई ज्यादा आवाम वॉलंटरीली आ गई। रीजन यही है कि ये मिलियन मार्च कामयाब हुआ तो इसमें पुलिस की मेहरबानी और असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहरबानी है। ये तो आपको फायदा हुआ एक तरह से। लीडर उनको बुला के लाया तो नहीं है,
हर एक जो है ना निजामुद्दीन, आप जो इल्जाम दे रहे हैं असदुद्दीन अवैसी पर, तो एक तरह से असदुद्दीन अवैसी ने तारीख बन गई, इस मिलियन मार्च को कामयाब बनाया है आपके, आप ये भी कह सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वाकई हम तो, मैं पुलिस का, हैदराबाद सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और जो है हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जिस तरह से जो संगारेड्डी में जलसा लगाना, यानी मतलब अवाम समझ गई ये बात, अवाम समझ के बोले ये जो है ना हमारे रास्ते से भटकाया जा रहा है, लिहाजा इसके अंदर खाली मुसलमान नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आके पार्टिसिपेट करें, लेकिन अच्छे घर के फैमिली के, मुस्लिम के जो बड़े फैमिली नहीं आती। देखिए कांग्रेस, टीआरएस और लेफ्ट पार्टीज और खुद एमआईएम एक जबान बोलती है इस कानून के खिलाफ हैं आप सब, तो फिर ये तजाद क्यों है, इतना दूर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ पा रही हैं? उसके अंदर क्या वजूहात है इसकी? नहीं, देखिए हम तो कभी भी हमारा ये जो है ना, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो हो रहा है उसके लिए हिंदू भी आगे आ रहा, मुसलमान भी आगे आ रहे, और जो है सिख भी आगे आ रहे, क्रिश्चियन भी आगे आ रहे, सब आ रहे। यहां पे क्या है, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का मामला है। अब देखिए आप केसीआर साहब को देखिए, केसीआर साहब तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना अपोज करे बिल को, लेकिन उनका स्टैंड आज तक क्लियर नहीं है। रीजन ये है कि मुनिसिपल इलेक्शन सामने है, वो नहीं चाहते कि जो है ना हिंदू का वोट भी जो इसके अगेंस्ट है उसका वोट भी नहीं है ना, नुकसान नहीं होना, और मुसलमान का वोट भी नुकसान नहीं होना, और जो इसके फेवर में है उनका वोट भी नुकसान नहीं होना। ये चाहते हैं दीवार पे की बिल्ली बन के बैठ के ये बोले कि अगर नेशनल इंटरेस्ट है। आप खुद कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में सबने देखा कि टीआरएस पार्टी की तरफ से इस कानून के खिलाफ वोट दिया गया, तो यहीं पर बात साफ हो जाती है। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं केसीआर से? इसके अलावा हम यही बोल रहे हैं कि भाई दूसरे स्टेट्स में देखिए, आप ममता बनर्जी को देखिए, केरला में देखिए, खुद जो है नीतीश कुमार है जो बीजेपी के पार्टनरशिप में गवर्नमेंट चला रहे, उन्होंने खुद भी जो है ना हम एनआरसी नहीं करेंगे बल्कि डिक्लेयर कर। आज हैदराबाद की आवाम एक केसीआर साहब से एक उम्मीद कर रही है, भाई सब चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करे, आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों खेल रहे हैं ऐसा वोट बैंक पॉलिटिक्स? इसीलिए जो है ना अवाम वॉलंटरीली निकल के जो है मिलियन मार्च को आई, और जो प्रोटेस्ट भी चल रहे, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चलते आ रहे, ये आगे भी चलते रहेंगे जब तक ये केसीआर साहब जो है अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं होंगे, ये इस तरह के प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। निजामुद्दीन, केसीआर ने जब कुछ उलमा की, कुछ जो है तंजीमों की मुलाकात हुई केसीआर से इस मामले में, तो उनका ये कहना था, जो उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि अदालत ही इसका रास्ता है। अब रियासतें अपने तौर पर मरकज की तरफ से जिस तरह के कानून आते हैं उसका इख्तियार नहीं है रियासतों को रोकने का आईनी तौर पर। सिर्फ अदालतें इस कानून में जो भी मुतनाज़ा चीजें हैं उसको हज़फ कर सकती हैं, उसको रोक लगा सकती हैं। यह कहना है केसीआर का इशारतन। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है कानून सेंट्रल एक्ट है, उसको जो है ना स्टेट्स के पास पावर्स नहीं है, लेकिन एक असेंबली सेशन बुला के एक रेजोल्यूशन पास करके भेजे, उसकी भी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि जो है आप जो है जैसा दूसरे स्टेट्स वाले कैसा कर रहे बोलिए आप, दूसरे स्टेट्स वाले भी तो कर रहे ना, तो वैसा आप करिए, कम से कम आवाम को भरोसा दिलाइए कि हम आपके साथ है। नहीं, उन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी को ये बताना चाह रहे हैं, देखो तुम्हारे साथ रहे सो बीजेपी के जो पार्टनर है नीतीश कुमार, उन्होंने आपको सपोर्ट, उन्होंने जो है ना डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आज भी आपका दोस्त हूं मिलकर बताना चाह रहे हैं। जी, ये बिल्कुल क्लियर है। केसीआर साहब जो है ना आज भी बीजेपी से दोस्ती तोड़ना नहीं चाह रहे, बीजेपी का नकाब पहन के आज भी केसीआर साहब है, और जो है उनके अलायंस है, चलो एमआईएम उनके साथ अलायंस में है, उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे ना, फिर उनका स्टैंड लेना था, फिर आप क्यों नहीं ले रहे? यानी आपकी अलायंस को बोल रहे हैं आप जाओ मुस्लिम वोट को इकट्ठा करो, मैं हिंदू वोट भी लेता हूं, मुस्लिम वोट भी लेता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहे। ऐसे हालात के अंदर ये इलेक्शन हुए तक वो कभी भी क्लियर नहीं करेंगे। ये मेरा क्लियर, मैं बोल रहा हूं जी, केसीआर साहब जब तक ये इलेक्शन होंगे नहीं। अमित शाह ने क्लियर किया था कि सारी अपोजिशन पार्टियां लाख कुछ कर लें, हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और कल गजट भी जारी कर दिया है सीए के ताल्लुक से। तो ऐसे में रियासतें किस तरह का स्टैंड लें? उनके पास भी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर कुछ ना कुछ मसाइल जरूर हैं। नहीं, देखिए कानूनी तौर से लोग स्टेट में जो है ना इस कानून को नहीं रोक सकते होंगे, लेकिन कोशिश तो करना, अवाम के साथ ठहरने का काम तो करना है। अब जो है ना उन्होंने डिक्टेटरशिप बन गया, क्योंकि उन्होंने 5 साल के लिए वोट लेके आयसो है, उन्होंने भी जिंदगी भर के लिए आयसो नहीं है। हमारे जो हिंदुस्तान के जो शहरी है वो तो खानदान जो है ना पुष्ट यहां पे, वो लोग जो है इस हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून भी शामिल रखे सो है,
उन लोगों को जो है ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स बता पा रहे, जबकि 1969 का जो एक्ट है, जो बर्थ्स एंड डेथ का जो रजिस्टर एक्ट है, वो 1969 में आया है। उससे पहले की चीज आप पूछते कैसा? एक्ट ही नहीं है उससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट पूछने का। उन्होंने एनपीआर के अंदर जो है ना क्या बोलते हैं, मां बाप का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे, उनका बर्थ प्लेस पूछ रहे। ये पूरे चीजें हैं, ये पूरे चीजें जो है ना अवाम को परेशान करने का काम है। जिस तरह नोटबंदी में लाइन में लगाए थे, फिर वापस जो है हिंदुस्तान की अवाम को फिर दोबारा लाइन में लाने का काम बीजेपी कर रही है। ये डिक्टेटरशिप है, ये चलने वाला नहीं है, ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। जिस तरह से पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, यह एहतजाज जो है अवामी तौर पर पहली बार सामने आया है। बिना किसी सियासी सरपरस्ती के कई जगहों पर एहतजाज हो रहे हैं। जो एहतजाज आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने तौर पर सड़कों पर उतरने में काफी देर कर दी। अब यह एहतजाज पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में नहीं रहा, अवामी एहतजाज हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टियां जो दम भरती रही कि हम अवामी जो है नुमाइंदे हैं, हम अक़लियतों के नुमाइंदे हैं, हम इंसानियत के नुमाइंदे हैं, क्यों देर कर दी पॉलिटिकल पार्टीज? हालांकि पार्लियामेंट में आपकी पार्टी और दीगर जो आपके हम ख्याल पार्टियां हैं, उन्होंने काफी जो इस पर बहस की, लेकिन सड़कों पर उतरने में कहीं ना कहीं देर कर दी, जिसकी वजह से यह सब कुछ खेल हो रहा है सियासी तौर पर। आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी को देखिए आप, बिल्कुल डे वन से उन्होंने जो है ना आगे आके आए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी पहले स्टेटमेंट दिए, प्रियंका गांधी जी जो है रोड पे आ गए, उन्होंने जो है सिर्फ ममता बनर्जी बंगाल में सड़कों पर उतरी अवाम के साथ, दीगर जगह कौन है, कहां है साथ में? पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखिए, अवाम जब अवाम सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत जो है अवाम वोट के लिए निकल के वोट डालना अवाम की गलती है। अवाम जो है ना बाहर निकल के वोट न डाले, तो इसी वजह से ऐसी हुकूमत आ गई। लोग बोल रहे हमारे वोट से क्या होने वाला, लेकिन हर एक वोट अपना कीमती है। आज पूरे लोगों को एहसास हो रहा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, लोग ये बोलते हैं अरे मेरे वोट से क्या होने वाला है भाई। आज मालूम हो रहा कि जो है ना इस तरह की हुकूमत आ गई, जो जुल्म हो रहा, तो ये डिसाइड कर लिए कि हम जो है ना अब हम 100% निकल के वोट डालेंगे बोल के पब्लिक के दिमाग में अब बात आ गई। इसीलिए बोल रहे कि वो जब वोट डालने का टाइम आया तो वोट डालेंगे, लेकिन आज जो है रोड पे निकल के वो बाहर आ गए हैं। अवाम जो है इतनी तेजी से बाहर निकली हुई है कि जो है कोई उनको रोकने के स्टेज में नहीं है आज। नहीं, सवाल जो है कांग्रेस से भी यही कर रही है कि क्या इस कानून के खिलाफ जो बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, और कई ऐसे सवाल कांग्रेस से किए जा रहे हैं कि अगर जो बीजेपी कर रही है वो उसके अपने मैनिफेस्टो में पहले से सारी चीजें हैं, हम ये कर रहे हैं, तब आपको कोई एतराज नहीं हुआ। आज हम जब करने जा रहे हैं तो सारी चीजें आपको गलत दिख रही हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जहां है वहां पे 100%, चाहे वो कांग्रेस हो कोई दूसरी पार्टी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करे तो 100% अवाम भी उसके खिलाफ होती, अपोजिशन भी उसके खिलाफ होती। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करने का हुकूमत में हैसो वालों को भी इख्तियार नहीं है, उन्होंने भी नहीं चेंज कर सकते। वो दिन दूर नहीं, 22 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये केस रेफर होगा, ये हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बोबडे ने जो कहा है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हंगामे रुकेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, जल्द समाप्त करना अभी ठीक नहीं रहेगा, इस तरह का बयान भी देखने को आया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार कर रही है कि हालात ठीक हों। हालात तो जो है पब्लिक तो पूरी उनकी शरीयत के ऊपर बात आ गई, उनके जो है सिटीजनशिप के ऊपर बात आ गई। अवाम बाहर निकली हुई है, अवाम उसी दिन रुकेंगी जिस दिन जो है ना ये सीएए बिल को और एनपीआर को, एनआरसी को वापस लिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी के लीडर हैं। अमजदुल्ला खान, आपका भी खैर मकदम है। आप भी जेसी का हिस्सा रहे हैं मिलियन मार्च की तमाम तंजीमों का। जिस तरह से सियासत हो रही है, बात हो रही है कि मार्च अलग अलग पार्टियां करती हैं, अब पूरा निशाना केसीआर पर, टीआरएस पर है कि क्यों इतना भेदभाव? देखिए साहब, ऐसा है कि मार्च तो अलग अलग नहीं था ये, बल्कि जिस वक्त स्टार्टिंग में जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था जी, ये तमाम कुल जमाती एक इजलास बुलाया गया था। तो अभी ये बिल था, स्टिल अभी एक्ट नहीं बना था। हैदराबाद में सबसे पहले पूरे दुनिया में यहाँ पर एहतजाज हुआ और यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें जो है कि तकरीबन 40-50 ऑर्गेनाइजेशंस आए थे उसमें, और बाद में ये हुआ कि कुछ लोग निकल गए इससे।
तो उसी वक्त पे ये ऐलान किया गया था कि एक 1 मिलियन मार्च हैदराबाद में करना बोल के, और वो 28 दिसंबर के दिन तय किया गया था। और उसकी एक जेएसी बनाई गई थी। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के दोनों कमेटीज को लेकर एक जेएसी बनाई गई थी कि तमाम अजलाओं में और दोनों स्टेट के कैपिटल्स में हमारे को एहतजाज करना है बोल के जी। और लॉ अबाइडिंग सिटीजन की हैसियत से हम लोग जो है पुलिस कमिश्नर का ने अप्लाई किए थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसके बाद में जो है हमारा ऐलान होने के बाद में दूसरे पार्टीज जो है इसका ऐलान किए एहतजाज का, तो हम उन तमाम का भी खैर मकदम किए क्योंकि हमारा पहले से प्री प्लान था। तो इसको जो है कि 28 तारीख के दिन जब हमारा इजलास था तो 26 तारीख के दिन जो है हमारे को ये डीसीपी सेंट्रल जोन जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी है जी, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे इजाजतनामा कैंसिल करने से पहले ये हुआ कि यहाँ पर जो एमआईएम पार्टी है उन्होंने एक जलसा किया था दारुसलाम में जी। वो परमिशन से था या बगैर परमिशन के था नहीं मालूम हमारे को। उसके बाद में कुछ दिन बाद में आरएसएस की परेड हुई। ये बड़े आप मेरी पॉइंट नोट करिए जी कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने ये कहा कि कोई परेड नहीं हुई आरएसएस की, लेकिन नलगुंडा बस स्टॉप से लेकर दिलसू नगर तक जहां पर आरएसएस की परेड हुई 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, चदरघाट, मलकपेट, सैदाबाद, लेकिन कोई केस नहीं बुक किया गया बल्कि पूरी तमाम पुलिस उनको स्कॉट की और आरएसएस की परेड। तब आप बताइए कि एक तरफ एमआईएम को इजाजत दी जाती है जलसा करने की, दूसरी तरफ जो है आरएसएस को इजाजत दी जाती है परेड करने की, हमारा परमिशन कैंसिल किया गया जी। और न सिर्फ कैंसिल कर दिया गया बल्कि कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद आके ट्विटर पे ये बताया आवाम को कि परमिशन। फिर हम लोग कोर्ट से रुजू हुए, हाई कोर्ट से जी। जो जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर है जनाब मुश्ताक मलिक साहब ने कोर्ट में एक पिटीशन डाला। कोर्ट ने हमारा 2 दिन के बाद में सुनवाई की 31 दिसंबर को और पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आप इनके दरखास्त पर गौर करिए और एहतजाजी जमहूरी हक है जी। तो हम लोगों ने 4 तारीख के दिन हम लोग मिलियन मार्च आए नेकलेस रोड का ऐलान किया। फिर 2 तारीख के दिन 3 तारीख के दिन हमारे को बुला के पुलिस वाले दबाव डाल के हमारे को ये बोले कि आप प्लेस चेंज करिए और हमसे वादा किया गया। आप देखिए सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि दरखास्त गुजार जो है 1 मिलियन मार्च का पूछ रहा है जी। और पुलिस हमको इजाजत दे रही है कि आप धरना कर सकते, 1000 आदमी को जमा कर सकते। आप बताइए अगर हैदराबाद में छोटा सा एक वलीमा भी होता है, दावत होती है, तो कम से कम 1,500 2,000 3,000 आदमी जमा होते उसमें। तो अब आप बताइए किस सूरत से किस प्रेशर में आके यहाँ की पुलिस काम कर रही है। अमजदुल्ला खान, और और से आप कह रहे हैं कि 1000 लोगों की सिर्फ आपको इजाजत मिली है, तो क्या पुलिस की तरफ से ये दिया गया था, आपको ये अहकाम दिए गए थे कि आपने जो पहले से ऐलान किया है इसको जो है आप आवाम को बताएं कि सिर्फ कम तादाद में आए, 1000 लोगों की इजाजत है, ऐसा कुछ कहा गया था पुलिस की तरफ से कि आप दोबारा ऐलान करें इस मार्च के लिए? कुछ नहीं हुआ। देखिए 18 दिसंबर से लेके हमारा 1 मिलियन मार्च का पेपर में आ रहा, पूरा सोशल मीडिया में आ रहा हमारे जी। और 28 दिसंबर के बाद में परमिशन कैंसिल होने के बाद में अवाम में गुस्सा आया और सारे हिंदुस्तान में एहतजाज हो रहा है। हैदराबाद जो पूरे मुसलमानों का पाया तख्त है, यहां पर क्यों एहतजाज नहीं हो रहा बोल के सारी दुनिया में फिक्र हो रहा और हर जगह 1 मिलियन मार्च ही नाम आ रहा। और मुश्ताक मलिक ने भी अपने बयान में कहा था कि उन्होंने अपनी दरखास्त में 1 मिलियन मार्च का जिक्र किया था अपनी दरखास्त में, लेकिन जवाब में उनको इजाजत 1000 की मिलती है। तो उनकी अपनी जो दरखास्त है उसमें तो 1 मिलियन मार्च लिखा है। ये मेरी बात नहीं, रात में वो भी, यानी 4 दिसंबर के दिन हमारा प्रोग्राम है, 3 दिसंबर के दिन रात में 8 बजे हमारे को बोल रहे हैं कि आप 1000 आदमी को जमा कर सकते, जबकि कई अजला से लोग निकल चुके थे हैदराबाद पहुंचने के लिए। महबूब नगर से, करीम नगर से, पूरे तेलंगाना के अजला से लोग जो है निकल गए, आधा रास्ता आ गए। सुबह में प्रोग्राम है और रात में कमिश्नर ऑफ पुलिस हमको जवाब देते हैं कि आप 1000 आदमी को जमा कर सकते हैं। तो आप बताइए मजाक है या कानून है, पहली चीज। और जबकि दरखास्त गुजार ये बोल रहा है कि 1 मिलियन मार्च, कोर्ट में भी हमारा जो दरखास्त है उसमें 1 मिलियन मार्च है उसमें जी। लेकिन पुलिस वालों ने किसके दबाव में काम किया पता नहीं। एक पॉइंट आप नोट करिए यहां पर जी, हमारे 1 मिलियन मार्च से पहले आरएसएस की परेड होती है बगैर इजाजत। ठीक, पुलिस वाले कोई ना वो लोग इजाजत पूछते हैं और ना पुलिस वाले इजाजत देते हैं।
बीजेपी के प्रो सीए पे सवाल जो यही हुआ है था, कि सिर्फ आपके मिलियन मार्च के साथ क्यों सियासत हो रही है? ये पॉइंट है कि पता नहीं कमिश्नर ऑफ पुलिस किसको खुश करना चाह रहे थे कि हमारे साथ ही नहीं, कांग्रेस का भी जो 28 दिसंबर के दिन उनका जो मार्च कैंसिल करे थे, आपको याद होगा कि उनके साथ भी ऐसी व्यवहार किया गया। अब यहां पर बात यह है कि या तो टीआरएस के एलिट पार्टनर को परमिशन दिया जाएगा या बीजेपी वालों को, बीजेपी आरएसएस को, दूसरों को किसी को परमिशन लेकिन नहीं। यहां तो अदालत ने आपको इजाजत दी थी, बाकायदा आपको इजाजत के लिए कहा था, तो आपके पास तो अदालत का बहुत बड़ा प्रूफ है सामने एक तरह से, तो फिर परेशानी क्यों है? ये मुकदमा किस हिसाब से दर्ज हो रहे हैं पार्टी के नुमाइंदों पर, आपकी या पूरे जेसी के साथ, या आम लोगों पर जिस तरह से मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, वो तो आपके बुलाने पर आए हैं, आने वाले पर जो कानून के जानकार हैं उनका क्या कहना है इसमें? क्योंकि आपके पास भी कानून की जानकारी है, आप भी अदालतों और पुलिस के साथ जो है कानूनी आंख मुचली आपकी चलती रही है, तो क्या कुछ अभी आगे हिकमत अमली होगी और आगे जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं उसके लिए क्या कार्रवाई जेएसी करेगी? नहीं, देखिए आप, जेएसी जो है कानूनी तौर पर इसकी लड़ाई लड़ेगी और डरने और घबराने वाले नहीं हैं हम। टोटल अभी तक हमारी इतलात जो है कि 25 पुलिस स्टेशंस में केसेस बुक किए गए हैं। अंबरपेट में 1, चदरघाट में 2, चिक्कड़पल्ली 1, गांधीनगर, गोलकुंडा, हुमायूं नगर, काचीगुड़ा, मलकपेट, मशीराबाद, नल्लाकुंटा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सैदाबाद, सुल्तान बाजार, अफजलगंज, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है। आप सुन के हंसेंगे, जो केसेस है कि एक चीज पूरी कॉमन है केसेस में कि कॉपी एंड पेस्ट है, यानी हर एफआईआर की स्टोरी जो है पूरी कॉपी एंड पेस्ट है। यानी उसमें यह है कि मुश्ताक मलिक ने दरखास्त पूछी थी, हमने उनको 1000 की इजाजत दी, और ये लोग जो है ये पूरे यानी आप देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस एक बदले की भावना से, जिस तरीके से योगी ने एक बयान दिया था कि मैं बदला लूंगा, ये जो मुसलमान इसमें आवाज उठा रहे हैं, मुखालिफ सीए हैं, तो ये बदले की भावना रखते हुए मासूम अवाम के साथ हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास पुलिस कमिश्नर क्यों बदला लेंगे? पुलिस कमिश्नर के बदला लेने का क्या मतलब होगा? उनको क्या हासिल है बदला लेने से? नहीं, इसमें यह है कि वो बीजेपी आरएसएस को खुश करना चाह रहे हैं, किशन रेड्डी साहब को खुश करना चाह रहे हैं, जो जिनका ताल्लुक सिकंदराबाद से है, मरकजी वजीर हैं, वो आरएसएस की गुड बुक्स में रहना चाहेंगे। आप देखिए कि यहाँ के जो कांग्रेस के हमारे टीपीसीसी के सदर हैं, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने तो क्लियर स्टेटमेंट दिया कि कमिश्नर इज एक्टिंग एज एन आरएसएस एजेंट। तो इसमें जो है कि हम ये तो इल्जामात हैं, लेकिन वो तो जो है तेलंगाना सरकार के अंडर में आते हैं। तेलंगाना सरकार जो कहेगी, होम मिनिस्टर जो कहेंगे वो करेंगे। वो तो अब आप तेलंगाना को परमिशन दिया जा रहा, उनके ऊपर कोई केसेस बुक नहीं होते, उनके जलसे होते, उनके भी रैलियां हो रहे, उन पे भी कोई केसेस बुक नहीं हो रहे, हमारे ऊपर ही कई केस बुक हो रहा। रीजन क्या है? वजह यह खुला समझ में आ रहा कि जो है या तो हम करेंगे या फिर हमारे अलाइड पार्टी करेंगी, दूसरे कोई भी नहीं करना। यानी प्रोटेस्ट कोई करना ही नहीं, आवाज उठाएंगे तो हम ही उठाएंगे, उसका फायदा भी लेंगे तो हम ही लेंगे, और जो है ना अगर नहीं भी करके हम जो है आवाम को नुकसान पहुंचा रहे तो हम ही कर लेंगे। यानी सीधे तौर पर सिर्फ यहाँ पर दो पार्टियों का एक तरह से राजा, ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि टीआरएस और एमआईएम को ही फ्री हैंड दिया गया है स्टेट में, बाकी सब उनकी नजर में जिस तरह से इलेक्शन में आप लोगों का जिस तरह से माहौल बना था आप लोगों के लिए, वही अवामी एहतजाज के दरमियान भी आपको दूर रखा जा रहा है एक तरह से। आप ये बोलिए कि ये मासूम अवाम का क्या कसूर है, बताइए आप। अगर आपको केस बुक करना था तो ऑर्गेनाइजर के ऊपर केस बुक करना था। मासूम अवाम क्या करी साहब जी? आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले कुछ खवातीन एहतजाज करे सैदाबाद पुलिस स्टेशन में जी, तो ईदगाह में अपने प्राइवेट लैंड पे वो लोग नमाज पढ़े, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए, यानी देशद्रोही के कानून लगा दिए उनके ऊपर। आप बताइए, बीजेपी रूल स्टेट्स में एहतजाज की इजाजत है, लेकिन टीआरएस रूल स्टेट जो अखिलियतों की दोस्त मानी जाती है जी, वहां पर किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं है। ठीक, हमारे साथ मुजीबुर रहमान जो कि सियासी दस्तानिगार है, मुजीबुर रहमान को भी जोड़ते हैं। मुजीबुर रहमान, काफी देर से आप जुड़े हैं, आपने
तेलंगाना में जिस तरह से एहतजाज चल रहे हैं, मार्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इल्जाम यही है कि सब एक चीज के लिए आगे आ रहे हैं कि ये कानून के खिलाफ हैं सब, चाहे वो टीआरएस हो, कांग्रेस हो या दीगर जेएसी जिन्होंने मिलियन मार्च किया है। केस सिर्फ जेएसी पर क्यों बुक होते हैं और उसमें जाने वाले जो प्रोटेस्ट हैं आम लोग, उन पर भी केस दर्ज होते हैं? किस तरह की सियासत तेलंगाना में चल रही है अवामी मार्च, एहतजाज और जलसों को लेकर? क्या कहें, कैसे देखते हैं आप इसको, मुजीबुर रहमान? सेक्युलर फोर्सेस पूरे मिलके अगेंस्ट फंडामेंटल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने की बहुत बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में चल रही, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे सेक्युलर फोर्सेस, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, ये देश की बात है। देश को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल को बचाना है। इस बारे में कैप को अगेंस्ट टीआरएस पार्टी ने वोट दिया, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम वेलकम करना है जी। डेफिनेटली सेक्युलर पूरे फोर्सेस मिलके इसके अगेंस्ट लड़ना है। एट दैट सेम टाइम सीएए के प्रो में जो रैलीज निकालने के लिए भी थोड़ा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल फोर्सेस हिंदू मुस्लिम का डिवाइड रूल पॉलिसी को यहाँ भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट उस पर भी नजर लगा के आगे बढ़ने की जरूरत तो है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना डेफिनेटली सेफेस्ट, लेकिन मुजीबुर रहमान, यहाँ पर सेकुलर फोर्सेस ही बट रही हैं, सियासी साजिशें हो रही हैं। निजामुद्दीन और अमजदुल्ला खान यही तो कह रहे हैं कि जब आप सेकुलर हैं, एक बात का, एक आवाज में एक बात हो रही है, सबकी बात एक जैसी है, तो फिर इसमें डिवाइड क्यों हो रहे हैं लोग, इसमें केसेस क्यों बुक हो रहे हैं मार्च करने वालों पर? सवाल यही है। डेफिनेटली जो भी इनिशियल स्टेजेस में जो भी एफआईआर्स कुछ हो गए तो उसके अगेंस्ट भी सब लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी ले जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चल रहा है वो इम्पोर्टेंट रहता। पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा अंदर टीआरएस पार्टी लेजिस्लेटिव पार्लियामेंटरी पार्टी इसको अपोज किया है जी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आम लोगों पर, क्या सरकार और पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? आम लोग जो अपना जो है एहतजाज दर्ज करना चाहते हैं, किसी ने अदालत से बाकायदा मंजूरा इजाजत ली है, बावजूद उसके केस बुक होते हैं, तो ऐसे में सरकार पर भी कुछ ना कुछ गलत लोगों का रुझान जाएगा कि सरकार ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि आम लोगों का एहतजाज था ये। डेफिनेटली जो भी अगरचे प्रोटेस्ट इज द फंडामेंटल राइट है, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो भी केसेस है सब बुक हुए तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट पूरे सेक्युलर फोर्सेस आवाज उठाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के नोटिस में भी ले जाना चाहिए। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता एफआईआर के स्टेजेस में कुछ कंप्लेंट्स आए तो उसको बाद में बर्खास्त करने का भी चांस रहता है। अमजदुल्ला खान खालिद जिस तरह से कह रहे हैं कि अब इसके लिए भी आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सरकार से नुमाइंदगी करनी पड़ेगी, क्या आगे कोई इस तरह का प्रोग्राम है अमजदुल्ला कि सीएम से आप मुलाकात करें, सारी चीजें बताएं? करो या फिर बीजेपी को खुश करो या टीआरएस को खुश करो, यहां मामला खाली खुश करने का है। अब जो कमिश्नर साहब जिस तरह से केसेस बुक करे, अगर हम वो केसेस को अगर देख लिए तो सिर्फ और सिर्फ जब वैसा केस बुक करना था तो वहां पे परेड हुआ था आरएसएस का, जब उनके ऊपर क्यों केस बुक नहीं करे? उन्होंने तो परमिशन भी नहीं लिए थे, बाज़ाफ्ता जेएसी वाले परमिशन लेके आए थे, फिर हमारे परमिशन को रिजेक्ट क्यों कर रहे? परमिशन आपको देना पड़ता, सबको देना। आप परमिशन के साथ गए थे, सीएम से आपका कोई मुलाकात का प्रोग्राम, ये सारी चीज जैसा कि मुजीबुर रहमान करें कि इसके लिए भी अब आपको या तो आगे आना पड़ेगा या प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आगे की हिकमत अमली आपकी क्या होगी? साहब ये देखिए, इशू ये है कि अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि अक़लियतें जो है तेलंगाना में बहुत महफूज समझ रहे हैं, तो यही तेलंगाना में आलेर एनकाउंटर हुआ, जो जुडिशियल कस्टडी में थे उनको लेके जाके मार दिए। यही तेलंगाना में जो है किशनबाग में राइट्स में 4 मुसलमानों को मार दिए। एक लिस्ट है जब से टीआरएस सरकार आई है अक़लियतों के साथ, ना सिर्फ इस मामले में अभी जो एहतजाज को लेकर सारी चीजें हो रही, सियासत हो रही है, इसमें आपकी जेएसी क्या कदम उठा रही है आगे? क्योंकि आम लोगों के गाड़ियों के नंबर प्लेट उनकी रजिस्ट्रेशन से जो है चालाना भेजे जा रहे हैं, सबसे पहले इनकी मदद कैसे हो? नहीं, अब इसमें यह है कि साहब देखिए, ये जेएसी की तरफ से जो है कि जो बच्चों पे केसेस बुक किया गया है, पहले हम उनको कानूनी मदद देकर उनको हम फ्री करेंगे। उसके बाद में जो है
कि यहाँ पर हम एक आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही 1 मिलियन मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा कानूनी सुप्रीम कोर्ट में जेएसी की तरफ से भी एक पिटीशन दायर किया जा रहा है और डोर टू डोर पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए कि पब्लिक में कि ये सीए का क्या नुकसान है, आने वाले एनआरआईसी से क्या नुकसान है। तो ये पूरा हम लोग एक बाजाफ्ता तौर पर, क्योंकि इसमें 40 ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे मिलके डोर टू डोर हम कैंपेनिंग करेंगे। एक एक जैसा इलेक्शन में एक एक वोटर से मिलते जाके वैसा मिलके ये बीजेपी और टीआरएस को हम बेनकाब करेंगे। जी मुजीबर रहमान, जिस तरह से दोनों मेहमानों ने, निजामुद्दीन और एमबीटी का यही कहना है कि सरकार 2 कश्तियों में एक साथ सवार हो रही है। एक टीआरएस, एक बीजेपी, कहीं बीजेपी को खुश किया जा रहा है, कहीं आरएसएस को खुश किया जा रहा है, तो यहां पर अलाइस उनके जो एमआईएम है उनके साथ हैं। ये 2 नजरिया सरकार का क्यों है? इलेक्शन सामने है, म्युनिसिपल इलेक्शन बिल्कुल सामने है, क्या वाकई इस इलेक्शन की वजह से केसीआर खामोश हैं? मुजीबर रहमान। डेफिनेटली देखिए, निजामाबाद और करीमनगर में जो हुआ था, उन्होंने अगेंस्ट हिंदुत्व फोर्सेस के लिए बात कर रहे थे जी, उसके रिजल्ट्स भी वैसा दिखे थे वहाँ पे अपने को। और ये अपन पॉलिटिकली सोचने से सिक्योरलिज्म को बचाना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है जी, इंडिया को बचाना है, हैदराबाद को बचाना है और गंगा जमुना तहजीब को बचाना है। इसमें पॉलिटिकली एंगल से सोचने को बाहर रखे पूरों की आवाज़ एक जैसा रहना है। और दूसरी बात यह है कि अपन टीआरएस जो कैब अगेंस्ट सीएए के अगेंस्ट जो पार्लियामेंट में वोट दिया है, उसको अपन पहले वेलकम करते हुए ये फोर्सेस को भी अपने तरफ रास्ते में चलाने की जरूरत है। डेफिनेटली सेक्युलर फोर्सेस जो भी है पूरे मिलके लड़ने का वक्त आ गया है। जी ठीक है। निजामुद्दीन, लास्ट पॉइंट आपसे भी ले लूंगा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपको भी इजाजत नहीं मिलती, आपको जो है अरेस्ट किया जाता है, सब कुछ होता है, या अभी इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, ऐसे में कांग्रेस का आवाम से अप्रोच का तरीका क्या रहेगा? क्योंकि कानून अब गजट तो जारी हो गया है, इस पर अमल भी होगा, आगे एनआरसी और एनपीआर के लिए कांग्रेस का लाहेमल क्या है? निजामुद्दीन। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड है, जो भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस हो रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी डे 1 से खिलाफ है। ये हमारा स्टैंड, ये इलेक्शन रहो नको रहो, हमारा स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन है, हम उसके अगेंस्ट ठहरे हुए 100% हम उसके अगेंस्ट ही रहेंगे। अब रही बात, हम तो मास जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे, और जरूर जो है ना हमारे को उसके भी उस 22 तारीख के दिन जब हियरिंग होंगी, जरूर हमारे जो पीआईएल्स हमारे तरफ से सबमिट हुए और पूरे आंध्र प्रदेश से हुए, कर्नाटक से हुए, महाराष्ट्र से हुए, ये तमाम पीआईएल्स पे डेफिनेटली जो है ना सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती 22 तारीख के दिन, बल्कि हमारे को भरोसा भी है। जी चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमजदुल्ला खान खालिद, निजामुद्दीन साहब और मुजीबर रहमान, आप काफ़ी देर से आए, वक्त की कमी है माजरत के साथ, कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह की सियासत देखने को मिलेगी तेलंगाना में, और सुप्रीम कोर्ट पर सारी नजरें हैं कि इस मामले पर किस तरह का फैसला, किस तरह का हुक्म या तजवीज़ आ सकती है सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।